मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी, सदा सलामत रहो। आज कोई नई खबर है या सब कुछ वैसा ही है? बेटा नई खबर तो कोई नहीं, महंगाई है कि बढ़ती जा रही और पूरे शहर को कचरे का ढेर बना दी। हमारे सियासतदान वादे तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, कोई काम नहीं करते। इसका मतलब है कुछ नया ताज़ा नहीं है। आप चाय पी लें, ठंडी हो रही। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सुबह हो गई। पता नहीं पूरी रात सो नहीं सकी, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सुबह फजर पढ़कर सोई हूँ मैं। ये आपके तो मजे लग गए। बेटी बड़ी क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी आपने इस पे डाल दी। बेटियां महरीन जैसी हो तो माओ को तो सुकून ही होता है ना। अबू वैसे आप अम्मी को बहुत तंग करते हैं। पूरा दिन अम्मी घर के काम करती रहती है, कुछ बचता ही नहीं है जो मैं करूं, और जो बच जाता है वो मुझे करने में बहुत मजा आता है। एक तो तुम फौरन अपनी वालदा की हिमायत में बोल पड़ती हो। अच्छा ये बताओ बेटा, ग्रेजुएशन तुम्हारी हो गई, अब क्या करना है? यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हो कि नहीं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की। जितना पढ़ लिया है ना इसने, बस उतना काफी है। मैं तो कहती हूँ अनीस साहब, अब इसे पढ़ाने की नहीं बल्कि इसे रुखसत करने की फिक्र करें। उम्र निकल जाए ना तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते फिर। अम्मी आप तो मुझे हमेशा इस घर से निकालने के लिए लगी रहती। तो ऐसा नहीं है, बस तुम अपने घर की हो जाओ। मैं तो दिन रात यही दुआएं मांगती हूँ कि तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता आए और तुम बस अपने घर की हो जाओ। बेगम अभी इसे एडमिशन लेने दो, ये वादा है जब भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा हम इसकी शादी करें, ठीक? थैंक यू अब्बू, ये ठीक रहेगा। अरे आप दोनों सुनते ही कहाँ हैं? ठीक है, अभी तो आप इसे एडमिशन दिला दें, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं इसकी पढ़ाई छुड़वा कर शादी कर दूंगी। सुन लें आप दोनों। सुन लिया, अभी सुन लिया, बल्कि पल्ले बांध दिया, गिरा लगा दी, बस रिश्ता आएगा शादी कर देगा। चाय उठा के दो बेटा। ये लीजिए। माशाल्लाह। क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? क्या किया मैंने? बगैर इजाजत लिए, बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में आ गए हैं और पूछ रहे क्या किया है मैंने? ये तो तुम्हारी गलती है। से एक बात कहूं, लग बहुत प्यारी रही थी। मैंने आपको कितनी दफा समझाया है मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, ना किया करें मुझसे, लेकिन आपको समझ नहीं आती ना। क्यों जहर उगलती रहती है सारा वक्त? आपने अपना तरीका देखा, बगैर इजाजत लिए मेरे कमरे में आ जाते हैं इतनी बेतकल्लुफी से और फिर कहते हैं कि मैं शिकायत क्यों करती हूँ आपसे। तो ये मेरे चचा का घर है, मैं जब चाहूं आ सकता हूँ। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से चले जाए फौरन। अरे जावेद, तुम कब आए? बस अभी आया। अम्मी आप प्लीज इन्हें समझाएं, ये बगैर पूछे बेतकल्लुफी से मेरे कमरे में चले आते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी बुरा मान जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है मैरी, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। तुम्हें यहाँ आना है 100 दफा आओ, लेकिन अपने चचा के पास बैठा करो। अब जाओ यहाँ से, जाओ।
जावेद, तुमने पेंशन निकलवा ली बैंक से? जावेद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं पेंशन के बारे में पूछ रही हूँ। 2 दिन से कहा हुआ है तुमसे कि बैंक से पेंशन निकलवा लो, घर के लिए मुझे कुछ खरीदारी करनी है, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। एक तो आपकी पेंशन ना मेरे लिए वबाले जान बन गई है। ले आऊंगा। तुम्हारे मरहूम अब्बा की पेंशन की वजह से ये घर चलता है, खुद से तो तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अम्मा, आपके इसी तानों की वजह से ना मैं घर नहीं बैठता। अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना, नहीं मिल रही तो क्या करूँ? इसी दिन के लिए कहती थी कि पढ़ाई लिखाई कर लो, किसी काबिल बन जाओ, मगर नहीं, तुमने तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक ही किया है। अम्मा, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये भी आजकल नौकरी की वजह से फारिग फिर रहे हैं मेरी तरह। नौकरी के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, रिश्वत और सिफारिश। तुम्हारे मामू ने कहा तो था किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, डिप्लोमा कर लो, वो तुम्हें अपनी कंपनी में लगवा लेंगे, मगर तुमने वो भी नहीं किया। सुनते ही कब हो तुम किसी की। अम्मा, मामू ने रखवाना होता ना, उसी वक्त रखवा देते। जनरल मैनेजर थे कंपनी में, मगर नहीं, वो नहीं चाहते हम तरक्की करें, वो नहीं चाहते मुझे जॉब मिले। हाँ हाँ, सब दुश्मन जो हैं तुम्हारे। हर वक्त तुम घर में पड़े रहते हो या आवारा दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हो, इसके अलावा तुम करते ही क्या हो? कोई काम है तुम्हारे पास? अम्मा, आपकी इसी चिड़चिड़ की वजह से ना मैं घर नहीं बैठता। अच्छा, आते हुए पेंशन तो निकलवा लाना। तौबा है। अरे यार, तुम तो बहुत ही बड़ी छुपी रुस्तम निकली। छुपके मंगनी कर ली और हमें से किसी को बताया भी नहीं। मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली। इस बार तो तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी होगी। सालगिरह पे भी नहीं दी थी। ऐसे नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू की आज फातिहा थी, अम्मी ने नियाज भेजी। खाला अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करिएगा। खाला अम्मी नहीं आई? बिजी थी, मुझे भेज दिया। किससे फोन पर बात कर रही थी? जावेद, ये मेरी जिंदगी है। मैं किससे बात करूं और किससे नहीं, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? नहीं, असल में मुझे देखकर तुमने फोन बंद कर दिया। किससे फोन पर बात करती रहती हो? कजन हो तुम्हारा। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कजन है, कोई बाप या भाई नहीं। और वैसे भी मुझे आपकी ये बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अम्मी अबू भी घर पे नहीं है। आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तो क्या हो गया? खा जाऊंगा तुम्हें। एक काम करता हूँ, मैं चचा चची का यही इंतजार कर लेता हूँ। कहाँ गए? अम्मी सुरैया खाला की आदत के लिए गई हैं। कुछ टाइम लगेगा उनको आने में। आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मेरे यहाँ बैठने पे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? गैर हूँ कोई? जावेद, आप मेरे जितने भी करीबी रिश्तेदार हो, मगर आपका यहाँ बैठने का कोई जवाज नहीं बनता। अच्छा, जवाज नहीं बनता तो फिर बहुत जल्द जवाज बन जाएगा। आप तो बड़े हैं उसके, आप कुछ समझाइए। मेरी कहाँ सुनता है वो। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ये ले अम्मा, तेरे लिए सूट लेकर आया हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा सूट लेकर आया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं नौकरी लग गई है तेरी? तुझे बताया था ना, आसिफ के साथ काम शुरू किया, बस उसी में से ले आया हूँ। अल्लाह और तरक्की देगा तुझे। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा, बैठ, चाय मैं पी आया हूँ। अम्मा, मुझे ना तुझसे जरूरी बात करनी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? अम्मा, मैं मेरीन से शादी करना चाहता हूँ। तू जा अनीस चचा से बात कर। चुप क्यों हो गई है? जवाब तो दे। मैं क्या जवाब दूं तेरी बात का? अनीस भाई नहीं मानेंगे, इनकार कर देंगे। वो क्यों इनकार कर देंगे? क्या कमी है मुझ में? वैसे भी उनका अकलौता भतीजा हूं। तेरी चच्ची के साथ बहुत अच्छी है ना। एक काम कर, चच्ची से बात कर। चच्ची अनीस चचा से बात करेंगी और मुझे पता है अनीस चचा चच्ची की कोई बात नहीं टालते। बात ये नहीं है बेटा, मेहरीन उनकी इकलौती बेटी है।
वो भी चाहेंगे कि किसी ऐसे लड़के से करें जो कमाता कजाता हो, अच्छी नौकरी पर हो। तू तो ढंग का कोई काम ही नहीं करता है, सारा वक्त आवारा दोस्तों के साथ फिरता रहता है। इसीलिए समझाती थी तुझे, क्या अपनी सोहबत बदल। और यार अम्मा, छोड़ दूंगा दोस्त, छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा शादी के बाद, बता दी उन्हें भी। अच्छा, और तेरा ख्याल है कि तेरे चचा इस बात पर यकीन कर लेंगे? इसका मतलब है तू मेरे रिश्ते की बात नहीं करेगी? नहीं, मैं कुछ करती हूँ, सोचने दे मुझे जरा। सोच। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आपके भाई भी यही चाहते थे कि हमारा रिश्ता इसी तरह मजबूती से बंधा रहे और यूं ही प्यार मोहब्बत भी बढ़ती रहे। भाभी, इतवार के दिन भाई साहब आते थे, हम सब इकट्ठे यहीं नाश्ता करते थे, और मुझे तो आज भी यही लगता है इतवार का दिन होगा और भाई साहब मुझे आवाज दें। बस तो यही समझ लीजिए कि मैं उनकी आवाज बनकर आई हूँ आपके यहाँ। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं, हम समझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने जावेद का रिश्ता महरीन के लिए लेने आई हूँ। भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो जानती हैं जावेद कोई कामकाज नहीं करता, हम अपनी बेटी ऐसे लड़के के सुपुर्द कैसे कर सकते हैं? नहीं फाखरा, जावेद ने अपने किसी दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया है, इंशाल्लाह और तरक्की भी कर लेगा उसमें। और फिर महरीन की मैं ताई हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, वो बहुत खुश रहेगी मेरे यहाँ। अनीस भाई अगर आपके भाई होते तो वो भी बहुत खुश होते इस रिश्ते से, और फिर मुझे महरीन की सूरत में बेटी भी मिल जाएगी। अनीस भाई, आप खामोश क्यों हैं? भाभी, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दे। ठीक है, आप सोच लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप खाली हाथ नहीं लौट आएंगे। चाय तो बनू? जी जी। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो इतना? अम्मी, मैं जावेद से शादी नहीं करूंगी, आप अब्बा को साफ मना कर दें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी ताई अपने आवारा और बच्चलन बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ चली आई, और तुम्हारे अब्बा को तो साफ इनकार कर देना चाहिए था। पता नहीं किस बात का वक्त ले लिया उन्होंने। इसे क्या हुआ? इसका मूड क्यों ऑफ है? अनीस, आप मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी भाभी को साफ इनकार क्यों नहीं किया? अरे उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी इतनी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की शादी उनके आवारा और बच्चलन बेटे से कर दूंगी? अनीस, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूं। जावेद इतना बुरा भी नहीं है, बाप की वफात के बाद थोड़ा बिगड़ गया है बस। अरे उन्हें भाई साहब की जिंदगी में कौन सा उन्हें सुख दिया था? भाईजान भी तो कितने परेशान रहते थे उसकी वजह से। 80,000 बुराइयां हैं जावेद में, और फिर काम भी तो ढंग का नहीं कर रहा कोई। तुमने सुना नहीं था? भाभी कह रही थी कि वो दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार कर रहा है। वैसे भी नौकरी में क्या रखा है, कारोबार बहुत बेहतर है। एक मिनट अनीस, आप कहीं इस रिश्ते पर रजामंद तो नहीं है? खुदा के वास्ते अनीस, कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महरीन का बाप हूं मैं, तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। जो भी फैसला करूंगा उसके लिए उसके हक में बेहतर होगा। और फिर जावेद ने अपनी मां से कहा है कि वो महरीन को पसंद करता। और हमारी बेटी का क्या? आपने महरीन की मर्जी मालूम की, और आपने देखा नहीं महरीन और जावेद की जरा नहीं बनती। मैं आपको बता रही हूँ, महरीन जावेद से शादी के लिए कभी भी रजामंद नहीं होगी। महरीन मेरी बेटी है, वो मेरा मान जरूर रखेगी, कभी इनकार नहीं कर सकती।
अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, आओ आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। माशाल्लाह। महरीन, हाँ बेटा तुम्हारी माँ को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए साथ लाया हूं यकीन दिलाने के लिए। मैं भाभी से ये कहने लगा हूं कि मुझे महरीन और जावेद का रिश्ता मंजूर है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बेटा मैं मानता हूं कि तुम दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। क्या करूं, मेरा भतीजा है, खून है मेरा, वो खुद को ठीक कर लेगा बेटा। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो बेटा। अब्बा मैं क्या कह सकती हूँ? देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी मेरा मान है, और फिर महरीन जैसी बेटी, ये तो फख्र है मेरा, गरूर। सदा सलामत रहो बेटी। अब आ गए यकीन तुम? रक्षा, कहाँ आवारागर्दी हो रही है? मुझे घर का कुछ सामान लेना था, वही लेने आई। ले लिया? चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ। मैं आपके साथ बाइक पे नहीं बैठ सकती। अब्बू को ये चीजें पसंद नहीं, उनको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे मुझसे। महरीन, पहले की बात और थी, अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो। चलो बैठो, और मुझे ये नखरे मत दिखाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आ जाओ बैठो। मैंने आपसे कहा ना मुझे आपके साथ बाइक पे नहीं बैठना। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों नहीं बैठ रही तुम मेरे साथ बाइक पर? रिक्शे वाले का इंतजार कर रही हो या गाड़ी वाले का? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक ही कह रहा हूँ, अपने किसी बॉयफ्रेंड का इंतजार तो नहीं कर रही? जस्ट शट अप। मुझसे इस तरह की बकवास आइंदा मत करना। बस बहुत हो गया। देखते हो तुम कैसे नहीं बाइक पर बैठी। चलो बैठो, चलो मेरे साथ। हाँ छोड़ो मेरा। अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। शराफत से बैठ जाओ, वरना बैठो। छोड़ो मेरा हाथ। बैठो। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। भाई क्या हो रही है? ये शर्म नहीं आ रही? रोड पे तो लड़की को छेड़ रहा है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, बाइक पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तेरे साथ क्या मसला है? क्यों आया? होने वाली बीवी है मेरी, चल निकल। क्या ये सही कह रहा है? पूछिए इससे, इसे सड़क पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हाँ तो क्या करता चचा, होने वाली बीवी है मेरी, सड़क पर खड़ी थी, ऐसे ही आ जाता। सोचा घर छोड़ देता हूँ, एक तो फेवर दे रहा हूँ, ऊपर से। अगर आपको आपकी इज्जत की इतनी परवाह होती तो आप इस तरह मुझे सबके सामने रुस्वा नहीं करते। अम्मी आप सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल हो रहा था। आप इतने सारे लोग जमा हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर ये तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती थी तो जबरदस्ती इसे बिठाने की जरूरत क्या थी?
तो इसके साथ ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बीवी हो। बीवी नहीं है तो क्या हुआ चाची, बहुत जल्द बन जाएगी। अम्मा तू एक काम कर, तू आज ही मेरा निकाह करा दे। काजी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा ताकि इसे मुझसे कोई गिला ना हो। खामोश हो जावेद। तो क्या गलत कह रहा हूं? तुमने शादी को समझ क्या रखा है? खेल तमाशा? मैंने तुम्हें यहां समझाने के लिए बुलाया है और तुम यहां शादी की बात कर रहे हो? अरे मेरे प्यारे चचा जान, देखे आज नहीं तो कल आपने हमारी शादी करा दी। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मेरे साथ बाइक पे बैठी क्यों नहीं बैठी? पूछे जरा चच्ची, किसी का इंतजार तो नहीं कर रही थी? अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं तुम्हें उंगली नीचे। जावेद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी चच्ची के साथ किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारी आंख का पानी मर गया क्या? चचा मेरा हाथ छोड़ दें वरना क्या करोगे तुम? वरना मैं भूल जाऊंगा रिश्तों का अदाब। अरे रिश्तों का कौन सा लिहाज किया तुमने? क्या करोगे तुम? हाथ ना लगाएं। अरे क्या करोगे? हाथ ना लगाएं चचा। अबू जावेद, ये क्या किया तुमने? इस कदर बदतमीजी कर रहे हो? ये लोग इसी काबिल हैं। अच्छा किया तुमने, मेरी आंखें खोल दी। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं। भाभी, अब ये रिश्ता नहीं होगा, खत्म हो गया ये रिश्ता। जाइए यहां से, जाओ। अम्मा पानी तो पिला दे। ये लो। अरे वाह, मिठाई कहां से आई है? तुम्हारे चचा देकर गए, मेरीन का रिश्ता तय हो गया है। क्या? ये क्या कह रही है तू? रिश्ता मुझसे हो और शादी कहीं और? तुम भूल रहे हो, तुम्हारे चचा ने ये रिश्ता बहुत पहले खत्म कर दिया था। तो वो तो उन्होंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसकी शादी कहीं और कर दे और मैं चुप करके यहाँ बैठा रहूं। देखता हूँ कैसे शादी करता है। जावेद, कहीं नहीं जाओगे तुम। मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान में मजीद कोई बदमज़गी पैदा हो। उनकी वो इकलौती बेटी है, उनका हक है अपनी औलाद पर, जहां चाहे उसका रिश्ता तय करें। इसीलिए तुम्हें समझाती थी कि बिला वजह के झगड़े मत किया करो। ना तुम कोई झगड़ा करते और ना ही ये दिन देखने को मिलता आज। अम्मा, चचा ठीक नहीं कर रहा। मैं उनकी खुशियां बर्बाद कर दूंगा। महरीन मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया वहां जाकर, अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। कान खोलकर सुन लो जावेद। बात की बात में देखी जाएगी। अभी जा रहा हूं। जावेद, जावेद। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी दुल्हन बनकर। आप रो रही हैं या मेरी तारीफ कर रही हैं? आप खुश तो हैं ना? ये तो खुशी के आंसू है बेटा। आज तुम मुझे और अपने अब्बा को छोड़कर जा रही हो ना। बस आज के बाद तो बस हम तुम्हारा इंतजार ही किया करेंगे। अरे कमाल करती हैं आप माँ बेटी भी। मुझे ये बताइए कि आप दोनों तैयार हुई हैं या नहीं? दूल्हे वालों का फोन आया था, थोड़ी देर में बारात लेकर शादी हॉल पहुंच जाएंगे। हमें तो उनसे पहले पहुंचना चाहिए था। हाँ, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। मैंने गाड़ी वाले को फोन कर दिया, वो पहुंचने वाला है। बकरा, एक एक चीज देख लेना। मुझे वहां शादी हॉल से घर ना भेजना, बस मैं बता रहा हूं तुम्हें। नहीं, मैंने सब कुछ रख लिया, फिक्र नहीं करें।
अच्छा ठीक है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा मैंने सुना मेहरीन की शादी हो रही है, सोचा मुबारकबाद दूं। कहाँ है? देखो तमाम मेहमान शादी हॉल पहुंच चुके हैं, तुम भी वहीं जाओ। अगर तुमने मुबारकबाद देनी है तो यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी चाचा, आप मेरी मेहरीन को मुझसे दूर कर रहे हैं। एक दफा देखना चाहता था दुल्हन बनकर वो कैसी लगती है। कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? जाओ यहां से, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चले जाओ यहां से। ये तो जावेद की आवाज है ना? वो वहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है अब्बा का और जावेद का झगड़ा हो रहा है। प्लीज आप जाके देखिए अम्मी। हाँ हाँ मैं देखती हूँ, तुम परेशान नहीं। कहा ना मेहरीन से मिलकर चला जाऊंगा। कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। कमरे में होगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? चले जाओ यहां से। झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं, आप भी ना करें। पर एक बात कान खोलकर सुन लें, मेहरीन से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते। हटे हटे। अरे इसे रोकिए तो सही। रोको। ये क्या बदतमीजी है? जावेद, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? अरे आप कुछ करें ना। अरे मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो। दुल्हन बनकर तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने तो सोचा था तुम मेरी दुल्हन बनोगी, अगर तुम किसी और की। दरवाजा खोलो और अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ। मेहरीन तुम मेरी नहीं ना हुई। तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। हमें अभी तक आप तैयार नहीं हुई? मेहरीन डिस्चार्ज हो चुकी होगी हॉस्पिटल से, हमें चलना चाहिए। बेटा मैं सोच रही थी कि हम आज जाके इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। What? हमें क्या बात कर रही हैं आप? शर्जील बेटा जरा सोचो तो सही, उसको गोली मारने वाला कोई गैर नहीं था, उसका अपना कजन था। अनीस अंकल ने आपको बताया था ना कि उन दोनों का रिश्ता होने वाला था। इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो उसने बदला लेने के लिए गोली मार दी। नहीं, मैं नहीं मानती। गोली मारना कोई आसान बात है? जरूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी खुद मेहरीन से बात हुई थी। बेटा तुम तो हो बेवकूफ, किसी की भी बातों में आ जाते हो। ये भी तो सोचो, हो सकता है उसका चक्कर हो अपने कजन के साथ। मैं क्या बात कर रही हैं आप? कहां की बात को कहां ले जाती? मेहरीन अपने कजन को पसंद नहीं करती थी और मोहल्ले में भी वो बदमाश मशहूर था। देख बेटा, तू ना बस इस रिश्ते से इनकार कर दे। दुनिया में और बहुत प्यारी लड़कियां हैं, मैं किसी भी एक अच्छी लड़की देख के ना तेरी शादी करा दूंगी। हमें मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेहरीन चाहिए। इन सब में मेहरीन और इसके घर वालों को कोई कसूर नहीं है। मैं उन लोगों को सजा नहीं दे सकता। देख, अगर ये बात थी ना, जब रिश्ता तय हो रहा था तो उन्होंने हमसे क्यों छुपाई? उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया। देख शर्जील बेटा, मैं तुझे सच बात बताऊं, मैं हूं मां और मेरा दिल डर रहा है कहीं वो लड़का तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे।
इस हवाले से आप बेफिक्र रहे। वो जेल में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो जो डॉक्टर ने कहा था कि जिस हाथ में उसकी गोली लगी है वो हाथ तो वो मूव कर नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है, फिजियोथेरेपी के बाद हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं महरीन को बहुत चाहता हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और आप जानती भी है कि इस हादसे के बाद दुनिया क्या क्या बातें बनाएगी उनके बारे में। अगर मैं भी ये सलूक करूंगा तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी उनकी। देखिए, आप मेरी मां हैं, मैं आपका बेटा हूं। अपने बेटे की खातिर प्लीज मान जाए। ठीक है बेटा, जिसमें तेरी खुशी। ये लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। जीते रहो बेटा। चलो सलामत रहो। मुबारक हो भाई। आपको भी मुबारक हो बहन। बस क्या बताऊं बाजी नसरीन, बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हाँ ठीक है, करती हूँ फिर मैं आपसे बात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है? बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। अम्मी, मैंने आपके लिए भी चाय बनाई है। ये ले। मैं चाय नहीं पीती हूँ। चाय बनाने से पहले पूछ तो लेती, और काम अपनी मर्जी से करती हो तो। परेशान मत हो, अम्मी का गुस्सा वक्ती है, वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके तुमसे शादी की, हालांकि तुम उनकी पसंद और अब मेरी। मैं अम्मी से नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि वो क्या सोचती हैं, क्या महसूस करते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, जो आप लोगों ने ये रिश्ता नहीं तोड़ा और मुझे कबूल किया। एहसान तो अल्लाह का मुझ पर है, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी दी है। मेरा कोई एहसान नहीं। चाय पी लें, ठंडी हो रही है। अकेले? मेरा साथ नहीं दोगे? बैठो।
उल्टे हाथ से पीनी पड़ेगी, सॉरी। आदत है। अच्छी बनी। अम्मी, अब्बू का फ़ोन आया था। वो कह रहे हैं कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। शर्जील कह रहे थे कि मैं आपसे भी इजाज़त ले लूं। ये क्या हर वक्त तुम्हें अपने माँ बाप के घर जाना होता है? रोजाना तुम अपने माँ बाप से फोन पे बात कर लेती हो ना? घर गए हुए तो मुझे 1 महीना हो गया है। शर्जील ने खुद मुझे कहा था कि मैं अब्बू को कहूँ मुझे लेने आ जाए। बड़े दिन गिन गिन के गुजारती हो तुम। माँ बाप के घर जाती हो ना? भाई हमें क्या पता कहाँ जाती हो, क्या करने जाती हो। वो तुम्हारा कजन भी आता है वहां पे, वही जिससे तुम्हें गोली मारी थी। जावेद तो जेल में है और हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। और अम्मी, अगर आपको मेरा अब्बू अम्मी के घर जाना नहीं पसंद तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। मेरीन जी, जाओ बुला लो अपने अब्बा को, ले जाएं तुम्हें आके। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया की क्या जरूरत है? बाद में तो मैं ही बुरी बनूंगी ना जब तुम बताओगी मेरे बेटे को। यही बेटा था मेरा जो कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया उस पे। दीवाना बना के रख दिया तुमने अपना उसे। अब देख क्या रही हो खड़ी खड़ी? जाओ। शर्जील बेटा। जी अम्मी। तुम्हारी खाला का फोन आया था, तुम्हारी और मेरीन की दावत करना चाहती हैं वो। अम्मी, दावत की क्या जरूरत है, वैसे ही किसी दिन चले जाएंगे। भाई ये तो उनकी खुशी है, और वैसे भी शादीशुदा जोड़े को दावत पे बुलाने का अरमान तो सबको होता है ना। ठीक है अम्मी, मैं मेरीन से पूछ के बताता हूँ। मेरीन से पूछ के? तुम कब से अपनी माँ के बजाय अपनी बीवी से इजाजत लेने लगे हो? नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, आप खाला को कह दें, हम चले जाएंगे सब साथ। लो, आ गई तुम्हारी बीवी, आ गई। चलो ले लो इजाजत, पूछ लो, आ गई। अम्मी क्या हो गया? आप मेरीन के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? अब अपनी बीवी के लिए ना मुझसे मत लड़ने बैठ जाना। अम्मी, मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, और मेरीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो आपकी अहमियत है ना मेरी लाइफ में, किसी और की हो ही नहीं सकती। खैर छोड़ें, ऐसा करते हैं आज रात का डिनर बाहर करते हैं। मेरीन, अम्मी का कोई अच्छा सा जोड़ा प्रेस कर दो जल्दी। ठीक। नहीं रहने दूंगा। अम्मी 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 अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी एम्बुलेंस को लेके जल्दी जाके। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह खैर। अम्मी, अम्मी। डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी की हार्ट सर्जरी होगी और इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो फिर आपने क्या फैसला किया है? फैसला क्या करना है? अम्मी के लिए मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। डॉक्टर्स का कांटेक्ट नंबर ले लिया और अगले महीने की अपॉइंटमेंट भी। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर जल्दी इलाज ना हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सर्जरी तो काफी महंगी होगी ना?
उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। सर्जरी का खर्चा और आने जाने का खर्चा मिला के तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए चाहिए होंगे। अगर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? ज्यादा तो है। मैं सोच रहा हूँ कि घर मॉर्गेज कर लूंगा। लेकिन शर्जील, मॉर्गेज में तो सूद होता है ना। मेरा एक दोस्त है, वो इस बैंक में काम करता है, उनका निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है, सूद नहीं देना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, अम्मी का इलाज हलाल के पैसों से होगा। बस तुम दुआ करो कि एक काम हो जाए। काशिफ, किस तरह की बात कर रहे हो यार? तुमने लास्ट सैटरडे का कहा था मुझे, और उस बात को भी 1 हफ्ता गुजर चुका है यार। 1 महीना वेट नहीं कर सकता मैं। ऑपरेशन की डेट फाइनल हो चुकी है, आधे पैसे भी दे चुका हूं। अगर बाकी पैसे नहीं दिए ना तो ऑपरेशन कैंसिल हो सकता यार। बात पैसों की नहीं है, मेरी मां की जिंदगी का सवाल है भाई। और मैं तुमसे उधार नहीं मांग रहा, अपने ही पैसे वापस मांग रहा हूं। हेलो हेलो, आप परेशान ना हो प्लीज। कैसे परेशान ना हूं? काशिफ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मैंने उसके कारोबार में इसलिए पैसे लगाए थे कि बुरे वक्तों में पैसे वापस मांगूंगा तो पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो पैसे देने के मूड में नहीं है, टाल मटोल कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। आप अल्लाह पे यकीन रखिए, कहीं ना कहीं से पैसे जरूर अरेंज हो जाएंगे। अरे यार, कहाँ से अरेंज होंगे? 20 लाख रुपए चाहिए। अगले हफ्ते फ्लाइट है और डॉक्टर्स ने क्या कहा, अगर टाइमली इलाज ना हुआ तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इतनी टेंशन लेने से आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाए। मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र है यार, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं जी सकता। मैं जानती हूँ आप अम्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए। इसीलिए तो आपने उनकी हार्ट सर्जरी के लिए इस घर को मॉर्गेज कर दिया। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अम्मी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, मैं लेके आती हूँ। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने का। अम्मी, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। प्लीज सूप पी लीजिए, आप बेहतर फील करेंगी। ठीक है, रात के खाने में निकाल देना, अभी नहीं। ठीक है। वो शर्जील आ गया ऑफिस से? हाँ, शायद आ गए हैं, मैं देखती हूँ। उससे कहना कि थोड़ा सा आराम कर ले, कल सारी रात वो मेरे साथ जागता रहे, इस तरह तो बीमार पड़ जाएगा। जी अम्मी, मैं बोल देती हूँ, आप अपना ख्याल रखें। काशिफ यार, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। काशिफ, शर्जील, चाय। क्या हुआ शर्जील? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। शर्जील, शर्जील मेरी तरफ देखिए, मुझे प्लीज बताइए क्या बात है। देखें, मुझसे हर बात करते हैं ना,
कोई ऐसी बात नहीं है ना जो आपने मुझसे कभी छुपाई हो। जी प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ, बहुत परेशान हो रही हूँ। काशिफ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। महरीन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं अपनी अम्मी का इलाज नहीं करवा पाऊंगा। मेरी अम्मी ने इतना कुछ किया मेरे लिए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हर एक को फोन किया, मिन्नतें की उनकी, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। जी मैं आती हूँ 1 मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? ये प्लॉट के पेपर्स हैं, मेरे अब्बा ने मेरे नाम पे किया था। आप ये रख लीजिए, 40-50 लाख का तो होगा। नहीं मैरी, ये तुम्हारी चीज है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे नाम की है, ये मैं नहीं ले सकता। नहीं करें इस तरह प्लीज। आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था मुझे अपना के। आपने ये जो नेकी की थी इसने मेरी जिंदगी बना दी। और फिर आपकी अम्मी भी तो मेरी अम्मी की ही तरह है। मुझे खुशी होगी अगर मेरी वजह से मेरी अम्मी का इलाज हो सके। मेरी मैंने तो हमेशा तुम्हारे सिर्फ बदसलूकी की, हमेशा तुम्हें दुख दिया और फिर भी तुम मेरे लिए ये कर रही हो। अम्मी आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी, मेरी माँ है आप। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। आपको पता है जब मुझे शर्जील ने अपनाया ना, तो उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने अपने माँ बाप के चेहरे पे इत्मीनान देखा और उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी। तुम मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं अम्मी ऐसे मत कहीं। जीती रहो। देखा अम्मी, इसे कहते हैं कर भला सो हो भला। इंसान की नेकियां एक दिन उसका सहारा बन जाती। अब तो आप मानती हैं महरीन को अपनाने का फैसला गलत नहीं था। मुझे क्या पता था एक दिन मेरी नेकी के बदले मुझे मेरी माँ की जिंदगी मिल जाएगी। इसे कहते हैं मका फाते हूं।